कि जिस तरीके से जो इंटरम हुकूमत है, जो गैर सियासी हुकूमत है, इन्होंने जिस अंदाज से लोगों के साथ, प्रोटेस्टर्स के साथ इंगेज किया, वो बिल्कुल गैर सियासी, गैर जमहूरी तरीका था। आपको याद होगा जब सदर जरदारी सदर पाकिस्तान था तो कितना स्पॉन्सर्ड तहरीक हमारे खिलाफ शुरू किए गए, मगर सदर जरदारी ने हर किसी के साथ सियासी तौर पे एंगेज किया, एक खलूस नियत के साथ उनका मसाइल का हल निकालने का पूरा कोशिश किया। यही तरीका है कि हम, चाहे वो बलोचिस्तान का मसले हो, चाहे वो सिंध के मसले हो, चाहे वो पश्तूनख्वा के मसले हो, हम बंदूक के जोर पे तमाम मसले हल नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो तरीक़ेकार था, जो सदर जरदारी के मुफाहमत का तरीक़ेकार था, उसको अपना के बलोचिस्तान के तमाम मसाइल का हल निकालूंगा। आखिरी बात जो मैंने पिछली बार भी कहा और मैं आज एक बार फिर दोहराना चाह रहा हूं, कुछ कुव्वतें ये साजिश करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम आपस में लड़ पड़े, बलोचिस्तान के अवाम आपस में लड़ पड़े, सिंध, पंजाब, पख्तूनख्वा के अवाम आपस में लड़ पड़े। वो इस तकसीम का फायदा उठाते हैं, वो इस लड़ाई का फायदा उठाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बनाते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं 8 फरवरी के बाद ये नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करूंगा। जहां एक तरफ पाकिस्तान के अंदर साजिशें पक रहे हैं, वैसे पाकिस्तान की बाहर साजिशें पक रहे हैं। और ये कब तक चल सकता है कि हमारा 4 हमसाया मुल्क है, तीनों से तीन ममालिक से हम लड़ रहे हैं, 3 ममालिक से हम कारोबार तक नहीं कर सकते। एक ही हमारा दोस्त चीन रहा है, उनको भी दहशतगर्द से लेके कुछ कुव्वतें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला तमाम ममालिक से इंगेज करेंगे, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो दहशतगर्दी का इशू हो। हम बात करके, डिप्लोमेसी करके, इनके साथ बैठ के इन तमाम मसाइल का हल निकालेंगे ताकि मेरे बलूचिस्तान के अवाम कारोबार कर सके, तरक्की कर सके। कारोबार चाहे वो ईरान के साथ करना चाहे, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ करना चाहे, चाहे वो भारत के साथ करना चाहे, ये इनका हक होगा, ये इनका हक होगा कि अपने अवाम की तरक्की का बंदोबस्त करे। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल का हल निकाल सकते हैं, पाकिस्तान के तमाम सियासी कोते, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे लेकर आके एक करके तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो खारजा सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर सकते हैं और खारजा सतह पर जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हैं उनका मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। साथियों, सदर जरदारी ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मेरे बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की के लिए ये मंसूबा की बुनियाद रखा गया। इसके पीछे सोच ये था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पसमानदा इलाके से गुजरते हुए, दहशतगर्दी से मुतासिर हुए इलाके से गुजरते हुए गवादर तक पहुंचेगा। उन तमाम पसमानदा इलाकों को, उन तमाम दहशतगर्दी से मुतासिर हुए इलाकों को में मुआशी तरक्की लेकर आएंगे, रोजगार के मौके पैदा करेंगे। मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि रायबंद का वजीर आजम दरमियान में तीसरी दफा वजीर आजम बन गया। उस शख्स ने सीपैक का रुख तब्दील कर दिया। जो सीपैक ने पख्तूनख्वा
और बलोचिस्तान के पसमानदा इलाके से गुजरते हुए